मैं उस जगत धात्री तुलसी देवी को प्रणाम करती हूँ, जो कि भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है और जिनके कारण ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता इस जगत के सर्जन, पालन और संहार का कार्य करते रहे हैं। हर प्रकार के फूलों और पत्तों में तुलसी सबसे श्रेष्ठ है। वे भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय हम तुलसी देवी के महात्म्य का गान करती हुई कथा यात्रा के अगले अध्याय के पड़ाव पर आ चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान शिव के भक्त राजा वृषध्वज को श्राप मिलने पर क्रोधित शिव जी सूर्यदेव पर आक्रमण करने आते हैं और इसे भयभीत सूर्यदेव, ऋषि कश्यप और ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण ग्रहण करते हैं। उनका पीछा करते हुए शिव जी भी वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री हरि को प्रणाम और प्रार्थना अर्पित करने के बाद जब वे अपने भक्त के विषय में चिंता प्रकट करते हैं तो उसके उत्तर में भगवान नारायण उनसे कहते हैं, हे शंभो देव की इच्छा से अब तक दीर्घकाल बीत चुका है। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का ही समय होता है, लेकिन पृथ्वी पर आपके द्वारा वर्णित संपूर्ण घटनाक्रम को हुए 21 युग समाप्त हो चुके हैं। आपके भक्त वृषध्वज को काल ने अपना ग्रास बना लिया है। इतना ही नहीं, उसका पुत्र रथध्वज भी अब अपना आयुष्य समाप्त करके पृथ्वी लोक से जा चुका है। इस समय पृथ्वी पर रथध्वज के 2 पुत्र हैं, जिनके नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज। सूर्यदेव के श्राप से आज भी वे श्रीहीन हैं। उनका राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य देवी लक्ष्मी की उपासना ही है और इसलिए उनकी पत्नियों के गर्भ से लक्ष्मी देवी अपनी एक कला से जब उनकी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तभी उनका राज्य, संपत्ति और श्री उन्हें पुनः प्राप्त हो पाएंगे। अतः हे महादेव, अब आप अपनी चिंता का त्याग करें और अपने धाम में पुनः लौट जाएं। भगवान के वचन सुनकर शिव जी का मन शांत हुआ और वे वापस अपने कैलाश धाम में आ गए। ब्रह्मा जी, सूर्यदेव और कश्यप ऋषि भी अपने अपने स्थान पर लौट आए। अब देखिए, भगवान श्री विष्णु ने धर्मध्वज और कुशध्वज के विषय में बताया था। उन दोनों भाइयों ने भगवती महालक्ष्मी देवी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप उन्हें अपना साम्राज्य, श्री और संपत्ति पुनः प्राप्त हुई। कुशध्वज की पत्नी का नाम था मालावती। योग्य समय आने पर मालावती ने कन्या को जन्म दिया, जो कि लक्ष्मी देवी का अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम पड़ा वेदवती। आगे चलकर वे भगवान श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या करने लगी और वहीं पर रावण द्वारा उसे प्रताड़ित करने की और रावण को श्राप मिलने की संपूर्ण कथा आती है। यही वेदवती अगले जन्म में भगवान श्री रामचंद्र की भार्या सीता देवी के रूप में प्रकट होती है। यह तो थी राजा कुशध्वज की पुत्री वेदवती की संक्षिप्त कथा। कुशध्वज के दूसरे भाई धर्मध्वज की भी एक पत्नी थी, वह सती थी। उसका नाम था माधवी। उसने योग्य समय पर गर्भ धारण किया। जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया, वैसे वैसे माधवी की शोभा भी बढ़ती गई। आखिर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन माधवी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। उस दिन शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे पवित्र समय में शुक्रवार के दिन जन्मी यह बालिका लक्ष्मी देवी का अंश थी। उसका मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। उसके नेत्र शरतकालीन प्रफुल्ल कमल के समान थे। अधर पके हुए बिंब फल जैसे दिख रहे थे। वह कन्या किसी को भी मंत्र मुग्ध करने वाली थी। उसके हाथ और पैर के तलवे लाल थे। वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। उसके शरीर की कांति चंपक पुष्प जैसी थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना किसी अन्य के साथ करना असंभव था। इसीलिए विद्वानों ने उसका नाम रखा तुलसी। भूमि पर आते ही वैसी सुयोग्य बन गई मानो वह साक्षात प्रकृति देवी हो। अब उसने निर्णय किया कि वह तपस्या करेगी और सबके मना करने के बावजूद भी उसने दृढ़ निश्चय पूर्वक बद्रीवन की ओर प्रस्थान किया।
उस स्थान पर उसने दीर्घकाल तक कठिन तपस्या की। इस तप द्वारा भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। गर्मी के समय में वह अपने आसपास 5 अग्नि की ज्वालाएं जलाकर तपस्या करती और सर्दियों के समय में ठंडे जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वर्षा के प्रवाह को सहन करते हुए खुले मैदान में जाकर तप करती। प्रारंभ में हजारों वर्षों तक वह सिर्फ फल और जल पर रही। उसके बाद हजारों वर्ष तक केवल पत्ते चबाकर और फिर हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर उसने अपनी प्राण शक्ति को टिका कर रखा। इतनी घोर तपस्या के कारण उसका शरीर क्षीण हो गया था। तुलसी देवी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। हंस पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर तुलसी देवी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी तुम मनोवांछित वर मांग सकती हो। अपने मन की इच्छा को निसंकोच होकर बताओ। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा और कोई भी सिद्धि या ऐश्वर्य तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, हे तात पितामह, पूर्व जन्म में गोलोक वृंदावन में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। उस समय मुझे भगवान की संगिनी, उनकी दासी और उनकी सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन एक दिन मेरे दुर्भाग्य के कारण श्रीमती राधिका द्वारा मुझे पृथ्वी पर आने का श्राप मिला और उसी के फलस्वरूप मुझे इस मानव योनि में पृथ्वी पर आना पड़ा। भगवान गोविंद ने उस समय मुझसे कहा था, हे देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करना। जब ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने आएंगे तब मेरे चतुर्भुज स्वरूप श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर पाओगी। भगवान के इन वचनों को मैंने शिरोधार्य किया और फिर मैंने अपना उस दिव्य देह का त्याग करके इस भूतल में भौतिक देह प्राप्त किया। ब्रह्मदेव, कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं भगवान नारायण को अपने प्रियतम पति के रूप में प्राप्त कर सकूं। यही मेरे मन की अभिलाषा है। तुलसी देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट एक गोप जिसका नाम सुदामा है, वो भी श्रीमती राधिका के श्राप के कारण इस समय पृथ्वी लोक में वास कर रहा है। उस परम तेजस्वी गोप को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अंश माना जाता है। श्राप के कारण उसे मनुष्य में जन्म लेना पड़ रहा है। तीनों लोकों में वह शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय वह समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण कंस होने के कारण उसे पूर्व जन्म की स्मृति है और तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में श्री कृष्ण का अंश शंखचूड़ तुम्हारा पति बनेगा और उसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हारे पति बनेंगे। भगवान की लीला द्वारा तुम्हें श्राप मिलेगा और तुम एक पौधा बन जाओगी। वृक्ष बनकर रहते हुए तुम्हें इस जगत को पावन करने की शक्ति प्राप्त होगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करेंगे। तुम्हारे पत्र के बिना उनकी पूजा और भोग निष्फल माने जाएंगे। वृंदावन में वृक्ष के रूप में रहते हुए तुम वृंदावनी के नाम से जानी जाओगी। हे तुलसी देवी, मेरे वर के प्रभाव से तुम वृक्षों के अधिष्ठात्री देवी बन जाओगी और गोप रूप में विराज वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम निवास प्राप्त करोगी। ब्रह्मा जी की इन वचनों को सुनकर तुलसी देवी प्रसन्न हो गई, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ बात थी जो स्पष्ट करना चाहती थी। वह बात क्या थी, यह हम जानेंगे तुलसी महात्म कथा के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आने वाली कथाओं को सुनने के लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। इस पवित्र कार्तिक मास में हम श्रीमती तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ऐसे शुद्ध वैष्णव भक्तों का संग प्रदान करें जिससे कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।